बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। बात कर रहे हैं HDL कोड्स की कि किस तरह से डिजिटल सर्किट्स, उनकी इंटरनल सर्किटरीज ICs की किस तरह से आप उनकी कोडिंग लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर आपके पास एक लॉजिक डायग्राम हो सिंपल सी, तो आप उसका कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपको कोड लिखना आना चाहिए। आज आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द डिजिटल सर्किट स्पेसिफाइड बाय वेरिलॉग डिस्क्रिप्शन। आपको वेरिलॉग की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब एक कोड दिया हुआ है और आप उस कोड को यूज़ करके इसकी लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है मॉड्यूल सर्किट अंडरस्कोर ए। आगे आपके पास मैंने बताया था कि वेरिएबल्स होते हैं, जो सारे वेरिएबल्स इनपुट और आउटपुट होते हैं। आप उसको सर्किट के नाम के साथ डिफाइन करते हैं कि ये इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी आती है इनपुट आउटपुट की। तो उसमें इनपुट वेरिएबल्स और आउटपुट वेरिएबल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा, इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऊपर नीचे है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट कीवर्ड्स होते हैं, राइट। तो जब आप इनपुट लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है और इसके आगे जो भी वेरिएबल्स लिखेंगे वो इनपुट के कमांड के अंदर स्टोर हो जाएंगे वेरिएबल्स, और इसमें से सेलेक्ट करके, इसमें से आइडेंटिफाई करके वो इन सेलेक्टेड वेरिएबल्स को इनपुट की फाइल में स्टोर कर लेगा। उसके बाद इन्हीं वेरिएबल्स में से जो आपने ऊपर डिफ़ाइन किए थे, आप अपने आउटपुट वेरिएबल्स भी डिफ़ाइन कर देंगे जो कि इस कोड में ऑलरेडी हुआ है। नेक्स्ट कमांड इनपुट आउटपुट डिफाइन करने के बाद आती है आपके पास वायर की। जितने भी इंटरनल कनेक्शंस होते हैं उनको आप वायर के अंदर जाके सेव करते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जनरेटेड कोड है और इसकी आपको लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि कोड को किस तरह से अंडरस्टैंड करना और रीड करना आपको आना चाहिए, राइट। मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल के बाद इनपुट कमांड हो गई और उसके बाद आउटपुट कमांड आपने देख ली। नेक्स्ट वायर है। वायर आपके पास ये कुछ वायर्स हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायर में भी अल्फ़ाबेट ए है और आपकी वेरिएबल पिन में भी जो है वो वेरिएबल ए है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यूजुअली सिंटेक्स में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वायर के जो लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स कह लें वो चूज़ किए जाते हैं, वो लोअर केस में यूज़ किए जाते हैं, और इनपुट आउटपुट के जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं इसीलिए वो अपर केस में यूज़ किए जाते हैं, ये कैपिटल फॉर्म में। तो आपके वायर के रैंडम अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वायर में ऑलरेडी डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेके ये सारे आपके पास गेट्स हैं। ये कुछ लिस्ट ऑफ गेट्स है और गेट्स के अंदर फिर आपके पास डिफ़ाइन किया गया है उनकी इनपुट और आउटपुट पिन्स, एंड देन एंड मॉड्यूल, और यहाँ पे आपका कोड, आपकी कमांड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपको जो फोकस करना है वो इन गेट्स पे करना है कि किस गेट को कहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। ये आपकी पूरी की पूरी लॉजिक डायग्राम का पार्ट है जिसके थ्रू आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आ जाए ज़रा इस गेट पे देखते हैं कि इन गेट्स को किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे और कौन सा गेट पहले बनेगा और कौन सा गेट बाद में बनेगा, कौन सा सबसे पहले बनेगा और कौन सा लास्ट में बनेगा। इसके लिए आपको सारे गेट की अच्छी तरह से एनालिसिस करनी है कि किस गेट के अंदर कौन से पिन नंबर्स हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले आसान काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास एक लिस्ट बना लें साइड में पेपर के कि कौन कौन से गेट्स हैं और वो कितनी बार अपेयर हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक गेट से, जो कि आपको पता है नॉट गेट होता है। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ मेरी लिस्ट के अंदर ओनली 3 टाइप्स ऑफ गेट्स हैं जो बेसिक होते हैं: नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। अच्छा, अब मैं ज़रा काउंट कर लूँगी कि मेरे पास नॉट गेट कितनी बार अपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नॉट गेट 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो मैं यहाँ काउंट लिखूँगी 2 दफ़ा, ठीक है। एंड गेट 1 2 2 दफ़ा आ रहा है, अगेन ये 2 एंड गेट बनेंगे मेरे।
इसके अलावा 3 दफ़ा एंड गेट है, सॉरी, और 2 दफ़ा और गेट है। तो ये आपका टोटल काउंट हो गया 7। ऑल टुगेदर 7 गेट्स आपको बनाने हैं, मतलब आपके सर्किट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 7 गेट्स मौजूद है। ठीक है? अच्छा, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉजिक डायग्राम में गेट की पोजीशन, गेट की नंबरिंग बहुत मैटर करती है। कौन सा गेट पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा, यही मेन थीम होती है पूरे लॉजिक सर्किट की, राइट? सो जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि आपको इस पूरे पार्ट को ही बेसिकली एनालाइज करना है और डिसीजन लेना है कि कौन सा गेट किस लेवल पे जाके ड्रॉ होगा, राइट? तो सबसे पहले, अच्छा, अब ये भी आपको बैकग्राउंड नॉलेज है कि यूजुअली जितनी भी आपने लॉजिक डायग्राम्स देखी है, सब में सबसे पहले नॉट गेट अपीयर हो रहा होता है। और मोस्टली हमारे सर्किट्स के अंदर, स्पेशली अगर वो सम ऑफ मिन टर्म्स के या सम ऑफ प्रोडक्ट के सर्किट्स हों, तो यूजुअली एंड गेट पहले आ रहा होता है और उसके बाद और गेट आता है, क्योंकि सारे एंड प्रोडक्ट्स को वो जाके सम अप कर रहा होता है। ये हमारी कॉमन या यूजुअल प्रैक्टिस है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे और गेट पहले अपेयर हो रहा हो, एंड गेट उसके बाद में आ रहा हो, ठीक है? तो आपको सबसे पहले इस पार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, गेट्स के पार्ट को। वो किस तरह से आप कर सकते हैं, इसको मैं आपको ईजिएस्ट वे आउट बताती हूँ। देखिए, हमारे पास ऑल टुगेदर काउंट है 7 गेट्स का। अब इन 7 गेट्स की जो अरेंजमेंट है वो रैंडम होती है। तो बेस्ट वे ये है कि आप अपनी कोड को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करें और बेटर वे में उसको पहले से उसकी काउंटिंग सेट करें कि कौन सा गेट पहले आएगा और कौन सा लास्ट में आएगा। ईजी मैं आपको वे बता रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। आपकी जो इनपुट पिन्स हैं वो हैं ABCD, आपके 4 इनपुट पिन्स हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जब आप किसी गेट के वेरिएबल्स या इनपुट आउटपुट पिन्स को देखने जाते हैं, तो हर गेट के अंदर, अगर आप नॉट गेट की बात करें, एंड की बात करें और गेट की बात करें, तो आउटपुट पिन सिर्फ एक ही होती है। हाउ एवर नॉट एंड गेट के अंदर और गेट के अंदर इनपुट पिन्स वेरी कर सकती हैं। आउटपुट पिन बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होती है हर जगह पे, और आउटपुट पिन्स मोर देन 1, मोर देन 2 हो सकती हैं, राइट? तो ये बात तो क्लियर हो जाती है इस चीज़ को समझ के कि यहाँ पे जो जितनी भी पिन्स आपको नज़र आ रही हैं, हर गेट के सामने पहली पिन ये आउटपुट पिन है बस। ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया है रेक्टेंगल से, ये सारी हर गेट की आउटपुट पिन्स हैं। बाकी जितने भी वेरिएबल्स बच रहे हैं, चाहे वो 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स बच रहे हैं वो सब आउटपुट इनपुट पिन्स हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आउटपुट पिन पहले लिखी जाती है हर गेट में और उसके बाद इनपुट पिन्स लिखी जाती हैं। अच्छा, ये सिंटैक्स और ये क्राइटेरिया भी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हर गेट की आउटपुट पिन एक ही होती है, तो वो लिखने में ईजी है। अगर आउटपुट पिन्स बाद में लिखते तो पता नहीं चलता कि इनपुट पिन्स इसमें से कितनी हैं और आउटपुट कौन सी है, और ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिंटैक्स भी है, इसलिए, राइट? तो इसलिए ये सारी हो गई आपके पास आउटपुट पिन्स, बाकी जो बची वो इनपुट पिन्स हैं। अच्छा, अब इनको किस तरह से ड्रॉ करना है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।